हेलो स्टूडेंट, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट बनना है तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग लेवल के हैं। मैं जानता हूं आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना बगैर स्किप किए, आपको खुद पता लग जाएगा। सबसे पहले आप एक रूल को समझ लीजिए जिसका नाम है बोर्डमास रूल। और बोर्डमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, ब्रैकेट और ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। ए का मतलब होता है एडिशन, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को सॉल्व करना है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि माइनस, एडिशन के बाद माइनस को सॉल्व करना है। हमारे इन तीनों क्वेश्चनों में ब्रैकेट है ही नहीं और ना ही ऑफ है, तो ये दोनों ऑपरेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी मास रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 3 + 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 3। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 3 में करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और अब हमारे पास क्वेश्चन बचा है 3 + 3 प्लस में 3। तीनों को जोड़ लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 9, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 5 - 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 10। डीमास रूल के अनुसार सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में डिवाइड है ही नहीं, तो हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, हमारे पास आएगा 10 और क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 5 - 10 प्लस में 10। मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे एडिशन को। लेकिन यहां पर आप एक और बात को ध्यान से समझिए, जब भी किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस का ही माना जाता है। जैसे यहां लिखा है 5, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस का ही माना जाएगा। तो एक प्लस का 5 ये है और एक प्लस का 10 ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे 15 आएगा, माइनस का 10 ऐसे ही लिख देंगे। 15 में से 10 को घटा देंगे, 5 बचेगा। 5 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है। हम इस पर टिक कर देंगे और इस प्रकार से हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। इस क्वेश्चन को डीमास रूल से अगर मैच कराएं तो इसमें हमें सिर्फ एक ही सिंबल दिया है, वो है डिवाइड का। बाकी ये जो 3 है, इन तीनों ऑपरेशन को क्वेश्चन में दिया गया ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मिस्टेक बताना चाहूंगा जो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस 8 का डिवाइड इस वाले 8 में कर देंगे, 1 आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन लिखा है उसे ऐसा ही लिख देंगे। फिर इस 1 का डिवाइड इस 8 में कर देंगे, फिर से 8 आ जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन लिखा है उसे ऐसे ही लिख देंगे। और अब इस 8 का डिवाइड इस 8 में कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर 1 आता है। चलिए इस आंसर को दिए गए ऑप्शन से मैच कराकर देखते हैं और चेक करते हैं आंसर करेक्ट आया है या नहीं। यहां इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में दिया है 4 की पावर -1, बी ऑप्शन में दिया है 8 की पावर -1, सी ऑप्शन में दिया है 8 की पावर -2। हमारा जो 1 आंसर आया था वो तो इसमें मैच ही नहीं हुआ। और आप चौंकिए मत, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये गलत है, आंसर कभी मैच होगा ही नहीं। अब काफी बच्चे बोल रहे होंगे ये गलत क्यों है, उसे समझिए ध्यान से। जैसे मेरे पास ये वाला एक डिवाइड है और ये वाला भी डिवाइड है और ये वाला भी डिवाइड है, तीनों डिवाइड हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने बीच वाले डिवाइड को सॉल्व किया था। भाई ऐसा क्यों किया हमने, हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि डिवाइड तो तीनों सेम है,
तो इनकी जो प्रायोरिटी है, जो इनके पास पावर है सॉल्व होने की, वो या तो तीनों एक साथ सॉल्व होने चाहिए या तीनों सॉल्व भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने अपनी मर्जी के अनुसार पहले बीच वाले को डिवाइड को सॉल्व कर दिया, उसके बाद इस वाले को सॉल्व कर दिया, उसके बाद इस वाले को। तो ये तो तरीका गलत हो गया, मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है। तो फिर सही तरीका क्या है? जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिवाइड दिखे तो आपको वहां पर LR रूल लगाना है। अब ये LR रूल क्या है? L का मतलब है लेफ्ट और R का मतलब है राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है सबसे पहले इस वाले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर इस वाले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर इस वाले को और फिर लास्ट वाले को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम कुछ इस प्रकार से ही तो सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसी को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट रूल। और ये डिवाइड के लिए ही नहीं है, ये रूल मल्टीप्लाई के लिए भी है। LR रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहां आएगा 1। बाकी जो क्वेश्चन में लिखा है उसे सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब आप ही मुझे बताइए, क्या हम 8 का डिवाइड 1 में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी और पॉइंटों में हमें लाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर डिवाइड के सिंबल को फ्रैक्शन के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये आप जानते होंगे। बाकी जो डिवाइडेड बाई 8 है उसे ऐसा ही लिख देंगे। यहां पर आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, A/B डिवाइडेड बाई C/D। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो आप क्या करिए, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए और जो C/D लिखा है उसे पलटकर D/C कर दीजिए और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर 1/8 तो फॉर्मेट में सही तरीके से लिखा है, लेकिन ये वाला 8 नहीं लिखा है। तो इसे आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में नीचे 1 मान लेंगे। अब ये डिवाइड बन चुका है, फॉर्मूला लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा और 8 का 8 में करेंगे तो 64 आएगा। लेफ्ट टू राइट रूल लगाने के बाद हमारे पास आंसर आया 1/64। अब हम इस आंसर को ऑप्शंस में मैच कराकर देखते हैं, लेकिन ये क्या, तीनों ऑप्शन में हमारा वाला आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा। तो क्या हमने फिर से इस क्वेश्चन को गलत कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, टीचर बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट का दिमाग कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन बदल कर रख देते हैं ताकि बच्चा गलती कर सके। हम इन ऑप्शंस को ध्यान से समझते हैं। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है 4 की पावर -1। तो यहां पर हमें एक रूल समझने की जरूरत है। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ए मान लेते हैं, उसके ऊपर पावर लगी है माइनस में n नाम की। a और n नंबर है इसी प्रकार के, टेंशन मत लीजिए। तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n। माइनस का सिंबल हटा देंगे जैसे ही वो 1 के अपॉन में जाएगा। ऐसे ही हमारे पास लिखा है 4 की पावर -1, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1। ऐसे ही लिखा हमारे पास 8 की पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1। ऐसे ही लिखा हमारे पास 8 की पावर -2, इसे हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2। और आप जानते हैं जब भी किसी नंबर के ऊपर अगर 2 की पावर लग जाती है तो हमें उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 8 के ऊपर 2 पावर लगी है तो हमें यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 8 में करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारे पास 64। और ये वही 64 आंसर है जो हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर निकाला था। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 की पावर -2 होगा या फिर 1/64 होगा। जाते जाते होमवर्क में एक और मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए। 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।